नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं 29 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक के पारित न होने के बाद देश की सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने इस घटनाक्रम को लोकतंत्र और संविधान की बड़ी जीत करार देते हुए कहा कि सरकार के चेहरे से अब नकाब उतर चुका है। प्रियंका गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने और संघीय ढांचे को कमजोर करने की एक गहरी साजिश रच रही थी। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की एकजुटता ने इस खतरनाक योजना को विफल कर दिया। प्रियंका के अनुसार सरकार की रणनीति ये थी कि यदि बिल पास हो जाता तो वह राजनीतिक लाभ लेते और यदि नहीं होता तो वह विपक्ष को महिला विरोधी बताकर खुद को महिलाओं का मसीहा साबित करने की कोशिश करते। इस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है। प्रियंका ने आगे बढ़ते हुए कहा कि महिलाएं मूर्ख नहीं हैं, वे सब कुछ देखती हैं। उन्होंने सरकार को चुनौती दी, अगर वे वास्तव में गंभीर हैं तो 2023 में सर्वसम्मति से पारित विधेयक को तुरंत वापस लाए और जरूरी संशोधन कर इसे अभी लागू करें। प्रियंका ने महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि गैस और सब्जियों की बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा बोझ महिलाओं पर पड़ रहा है, लेकिन सरकार मीडिया के शोर शराबे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिका के साथ हुए समझौतों पर भी सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने इसे मोदी सरकार के लिए एक काला दिन बताया और कहा कि अब खोखले जनसंपर्क का दौर खत्म हो चुका है। महिलाओं को गुमराह करने के बजाय उन्हें उनके वास्तविक अधिकार देने का समय आ गया है। प्रियंका के इस कड़े रुख ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक ये संग्राम और तेज होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं 29 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरों की ओर।